नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपकी स्क्रीन पे एक टर्म है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। क्या आप में से कोई भी इस टर्म का मतलब बता सकता है? चलिए हम आपको कुछ समय देते हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। देखते हैं कितने लोग इसका सही मतलब बता सकते हैं। हाँ, पढ़िए इसको, क्या लिखा है। चलिए, आपने पढ़ लिया। आप में से कुछ लोग सोचे होंगे, कुछ लोग नहीं सोचे होंगे, कुछ लोग ने सोचा होगा कि यार छोड़ो, इतना मुश्किल कौन पढ़ेगा। ये कोई टर्म नहीं है सर। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो लिखा हुआ इसमें प्री नहीं निकलेगा कोसिस। एक सिंड्रोम है जो हम जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 60 दिन बाकी हैं पीटी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। अब क्या करूं, कैसे करूं, होना है नहीं होना है, इस उधेड़ बुन में शायद आपके कुछ समय जा रहा होगा, कुछ घंटे जा रहे होंगे। अगर आप अपना अगला 6-7 मिनट हमें दे दें तो हम आपको बहुत चीजें एकदम नेचुरली क्लियर करना चाहते हैं। और ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस एग्जाम में तपा है, भुना है और कहीं ना कहीं इस एग्जाम में आज भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, तो परेशान मत होइए। दूसरा जो आपके सामने आ रहा है वो आपको यह बता रहा है कि समय आपके दिमाग में, या अलग अलग कैटेगरी अगर हम बनाएं तो 3 तरीके के छात्र हमें दिख सकते हैं, एस्पिरेंट हमें दिख सकते हैं। एक है जो बहुत स्ट्रैटेजिक है, कॉन्फिडेंट है, आई कैन डू इट। एक है जिनके मन में यार अब बस 2 महीने बाकी, उठ जाओ, कम से कम उठ तो रहे हैं। तीसरे हैं वो आज भी कॉफी का मग लेकर ही घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हो सकता है वो अगले महीने जागेंगे। पर अब समय आ चुका है कि जो लोग कॉन्फिडेंट थे वो भी कुछ करते रहे, और जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि उठ जाऊं उठ जाऊं उठ जाऊं, अब समय आ चुका है, उठ जाइए। और जो लोग मौज करने की बात कर रहे हैं, अभी भी हम आपको बता दें, समय निकलते समय नहीं लगेगा। 60 दिन सर बस बाकी हैं आपके एग्जाम को। तो क्या नहीं करना है? पहला अगर आपके दिमाग में है कि मैं अब जाकर पूरे सिलेबस को खत्म कर लूंगा, तो सर हम आपको बता दें, एक बहुत बड़ी मिथ कर रहे हैं आप। इस एग्जाम का कभी भी सिलेबस कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति है ही नहीं जो इस एग्जाम का सिलेबस खत्म कर सकता है। ये एग्जाम सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं है। ये एग्जाम उस सिलेबस में से अपने गोल्स बनाने के लिए है। तो सिलेबस खत्म करने की रेस में मत पड़िए कि आज मैं पूरा मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस खत्म करूंगा, कल मैं एशियन हिस्ट्री का सिलेबस खत्म करूंगा। सर नहीं, आपको बहुत सारे ट्रेंड्स के वीडियो हम लोगों ने दे चुके हैं, कुछ पीवाईक्यूज हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लेकर वहां ध्यान लगाइए जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सिलेबस खत्म करने के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं हो सकता है। आप सिर्फ अपने गोल को खत्म कर सकते हैं, गोल को फिनिश कर सकते हैं। और गोल मेरा क्या है कि मान लीजिए अगले 60 दिनों में मुझे 3 कोर सब्जेक्ट को तो खत्म करके पी जाना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अगर आप इन 3 को खत्म करके पी जाएंगे, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा सर। आप बेहतरीन कर लेंगे। पर आपको इन तीनों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना, फिर रिवाइज करना है। 6 से 7 बार रिवाइज करना है। यही मेन यही करिएगा। क्या नहीं करना है? पूरा सिलेबस फिनिश करने में मत घुसिए। दूसरा, आज आपके मन में होगा कि किसी ने फोन करके बता दिया कि अरे वो किताब आई है, उस किताब में बहुत एनवायरमेंट की चीजें, उसको पढ़ ले। अगर आज तक आपने वो किताब नहीं देखी है तो सर अगले 60 दिन में उसका समय नहीं है देखने का। हर सब्जेक्ट का, हर किताब का एक रिकॉल वैल्यू है। अगर आज मैं पढ़ भी लेता हूं तो सर क्या रिवाइज कर पाएंगे आप? तो बेहतर है आप स्टिक करिए उन चीजों से जो आज तक आप करते आ रहे थे। अगर आपने नहीं किया है तो और बात है, तब तो आपके लिए सब कुछ नया है। पर अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने कहीं से कुछ पढ़ रखा है, वही रिवाइज करिए। ये वही समय है। अगले 60 दिनों में अपना कोई भी नया रिसोर्स आपको नहीं उठाना है, भले ही वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भले ही दुनिया उसको बोले कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे यहीं से आ रहे हैं, फिर भी मत उठाइएगा। वो पक्का बर्बाद होने वाला है, आपको भी बर्बाद कर रहा है। आप सिर्फ जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए। हां, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अब उठे हैं जाकर, तो आपके लिए तो सब कुछ नया है। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, उसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो जो नए उठ रहे हैं वो भी उठे, पर सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं, टॉपिक्स को चुनिंदा तरीके से पढ़ने के लिए आप उठिएगा। 2 चीजें। तीसरी, अब लोगों का मन होता है कि सर अब सब कुछ करंट अफेयर्स मैं एक बन जाता हूं, मैं 3 अखबार 4 अखबार पढ़ लूं, 3-4 कंपाइलेशन पढ़ लूं मैगजीन्स की। सर गलत चक्करों में मत पड़िए, इन गलत चक्करों से निकल जाइए। आप करंट अफेयर्स को बस उतना ही देखिए जहां तक क्वेश्चन बनता है, इसको जिंदगी मत बनाइए। हां, करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड हैं क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स आता है, इंस्पायर्ड हैं स्टैटिक के क्वेश्चंस, तो मैं आज तक तो कर रहा हूंगा। और अगर मैंने नहीं किया है
एक कंपाइलेशन उठा लीजिए ना सर, हम तो आपको फ्री दे रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से, फ्री उठा के पढ़िए, पूरा कंपाइलेशन फ्री पढ़िए। 10 कंपाइलेशन में मत पढ़िएगा सर, 10 कंपाइलेशन आपको बता दें, कुछ यहां पर इंस्टीट्यूट है जो बड़े बड़े कंपाइलेशन देते हैं, उनका धर्म है वो देना, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये बोलना है कि एग्जाम सब मेरे ही मैगजीन से आता है। अरे सर, आप अगर 5000 पेज पढ़कर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो आपका सीना चौड़ा कैसे हो रहा है? वो ज्यादा खुश है आपसे जिसने तुक्के में सही कर दिया, और वो तो और भी खुश है जिस छोड़ के आ गया कि भाई मैं 5000 पेज नहीं पढ़ूंगा इसके लिए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में नहीं होना कि बहुत सारी मैगजीन्स हो गए, बहुत सारे अखबार हो गए, मुझे ये नहीं करना है। मैं बहुत नेचुरल रहूंगा, मैंने जो आज तक फॉलो किया है वही करूंगा। और आपको बता दें, अब ये वो भी समय है कि आप चाहें तो अपने न्यूज़पेपर्स को थोड़ा कम कर दें। 2025 वाले न्यूज़पेपर को कम कर दीजिए। सुबह सुबह हमारा डीएनए का सेशन होता है, आके सुन लिया करिए, बहुत है वो आपके लिए, उससे ज्यादा कुछ मत करिए। न्यूज़पेपर को कम कर दीजिए पढ़ना, आधा घंटा 25 मिनट बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगली बात है प्रैक्टिस की। देखिए, कुछ लोगों में सिंड्रोम होता है कि मैं प्रैक्टिस बहुत करूंगा, कुछ लोग में होता है मैं करूंगा ही नहीं। जो बहुत प्रैक्टिस वाले हैं, रैशनलाइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करिए कि पढ़ कम रहे हैं प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। और जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं, आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं अगर आप ये बोलते हैं कि मैं बस 1-2 टेस्ट दूंगा, वो भी बेड पे लेट के दूंगा। अगर आप कहीं लेट के आराम से दे रहे हैं टेस्ट, तो आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं सर, आप बस मजा ले रहे हैं। असली टेस्ट होगा कि 2 घंटा समय लगा दीजिए, बेंच पे बैठिए और तब दीजिए टेस्ट, अपने दिमाग को दौड़ाइए, क्योंकि इस पूरे एग्जाम में एक्यूरेसी मैटर करता है सर। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा हो जाए, वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। अगर आप एक ही टेस्ट देकर आके जाके बैठ जा रहे हैं एग्जाम में, कोई फायदा नहीं है। एक्यूरेसी बिल्डअप तब होगा जब आपने खूब सारे टेस्ट दिए होंगे। टेस्ट देना मत छोड़िए सर, आप हर 1-2 दिन में टेस्ट दे दीजिए, 3 दिन पे दे दीजिए, पर टेस्ट दीजिए। जो डेली दे रहे हैं वो भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेली 3-4 टेस्ट दूंगा ये गलत हो जाएगा। और सुनिए, ये वो भी समय कि आप अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लीजिए। जो लोग रात में जागते हैं वो सुबह 9-10 बजे तक सो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि अब आप अपनी साइकिल बदलिए, आप रात में सोना चालू करिए और सुबह जल्दी उठना चालू करिए, क्योंकि एग्जाम तो सुबह ही होगा सर, आपके पास कोई रात में पेपर लेकर नहीं आएगा। तो आप अपनी साइकिल सुधार लीजिए। और दूसरा, कम मत सोइए। आपके 4 घंटे सोने से आपकी एफिशिएंसी दिन में खराब होती है। आप आराम से 6 घंटा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 6.5 भी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नींद मस्ट है ताकि वो चीजें बैठे दिमाग में। यही नहीं चलेगा उस दिन तो क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात सर, आपने कुछ टॉपिक्स छोड़े होंगे डर के मारे। अब ये वो भी समय है कि छोड़िए मत वो टॉपिक जो आपसे, जिनको आप देखकर घबराते हैं, डरते हैं, उनको मत छोड़िए, उनको उठाइए। अगर आज आप वो टॉपिक नहीं उठाएंगे तो समय आ चुका है, वो टॉपिक ही आपको उठा ले जाएगा। तो टॉपिक उठाइए, पढ़िए, ये वो समय आ चुका है। इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आई कैन नॉट लीव एनी टॉपिक दैट आई फियर। हाँ, वो मेरे हो सिलेबस का पार्ट, स्ट्रैटेजिक सिलेबस का पार्ट हो, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें सर, सीसैट डी डे जो आपका है वो इक्वलाइज कर देगा। आप बहुत जीएस पे ध्यान दे रहे हैं इस समय, अगर आपने सीसैट इग्नोर कर रखा है तो अगले 60 दिनों में डेली 1 घंटा से 1.5 घंटा सीसैट का जरूर दे दीजिएगा। अगर अब आप सीसैट पे ध्यान लगा लेते हैं तो भी बहुत समय है। आप अपने चुन लीजिए कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन करना है, मुझे एप्टीट्यूड करना है, मुझे जो करना हो आप चुन लीजिए, उस पर दिमाग लगाइए। डेली 1 से 1.5 घंटा सीसैट होना चाहिए। अगले 60 दिन तक भले ही आप इंजीनियरिंग के एकदम सर्वश्रेष्ठ विज्ञाता हो, फिर भी आपको सीसैट करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सर जीएस कितना भी फोड़ लीजिएगा, अगर सीसैट में फोड़ दिए गए तो सर दिक्कत हो जाएगी। तो सीसैट करना मत भूलिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। प्लस अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे साथ बहुत सारे कोर्सेज है, आप जुड़ सकते हैं। 60% ऑफ और 12 महीने का एक्सटेंशन भी अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं। सीएमसी कोड है हमारा, जिसमें कि अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, 12 महीने का आप लीजिए, 3 महीने का हम एक्सटेंशन देंगे, टोटल आपको 22,999 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। तो सीएमसी कोड यूज करना मत भूलिएगा। सीसेट आपका होगा सर 2999 में, पूरा हमारा एक बैच चल रहा है, आप ले सकते हैं। प्लस हमारा एक क्रैश कोर्स है जीएस के लिए, वो भी आप ले सकते हैं 9,999 में। और साथ ही में विजय बैच है जो 3999 में चल रहा है, प्लस एक एमसीक्यू बैच है 1499 में, वो भी चालू हो चुका है। तो आपको जहां लगता है मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे सब कुछ करना है, जो आपको लगता है स्ट्रैटेजी बनाइए, करिए, पर फोड़ के आइए। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिएगा।